भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग को रुकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। कहा कि जंग के शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करना चाहिए। पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, न भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने मौजूद हैं। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वार्निंग। 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल। तकरीर में मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के हवाले से स्ट्रेटेजिक गलतियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। आपस में जुड़ने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बर्तरी हासिल है। इस गलत फहमी को पाकिस्तान ने नहीं, खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि मोदी फैसला करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्या हम ये बात सर झुका कर मान लें? पाकिस्तान को माजिद ख्वाहाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी की भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की मजम्मत। कहा कि वो विक्रम मिस्री को एक अरसे से जानते हैं। विक्रम मिस्री एक मुमताज सिफारतकार और अच्छे इंसान हैं जिन्हें दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनके खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम तकलीफदेह और काबिल मुजम्मत है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को पाक भारत जंगबंदी पर रजामंद होने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से नफरत अंगेज मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। भारत कशीदगी के दौरान भारत की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ही मीडिया चैनल्स को आड़े हाथों ले लिया। कहा, भारतीय चैनल्स के मुताबिक 9 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था। पता नहीं इन चैनल्स के पास कौन सी खुफिया सैटेलाइट थी जो इन्हें ये मालूमात मिल रही थी। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फेक न्यूज से सनसनी खबरें फैलाने पर भारतीय मीडिया के इस्तेमाल को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारतीय चैनल्स ने मुख्तलिफ गलत वीडियोस चलाकर अपनी आवाम को गुमराहकुन मालूमात फराहम की। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फैक्ट चेक के जरिए भारतीय मीडिया की फैलाई गई फेक न्यूज की सच्चाई वीडियोस के जरिए आवाम तक पहुंचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। रियाद के मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डों और अहम इमारतों पर सऊदी और अमेरिकी परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। अमेरिका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर रजामंद हो गए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे उन्होंने किया। कहा, अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम